दो गुलदार थे, एक बछड़ा आगे था और एक ये था। दोनों ने अलग अलग हमला। बीते 24 घंटों के दौरान बिजनौर जनपद में गुलदार के 2 जगह हमलों की खबर है। और मुश्किल की बात यह है कि अब बाइक पे चलते हुए लोगों को भी गुलदार नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि जो दूसरी घटना है उसमें बाइक पर चलते हुए पर गुलदार ने हमला किया है। तो 2 अलग अलग घटना है, उसको लेकर विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे कि क्या बिजनौर को कभी गुलदार के आतंक से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि वन विभाग की तरफ से जो भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी पिंजड़े वगैरह लगाए जाते हैं, वो सब टेम्परेरी है, लेकिन परमानेंट इसका कोई भी सोल्यूशन वन विभाग के पास नहीं है। तो इस खबर पर हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह हमने कल भी एक खबर बताई थी कि कांग्रेस ने भी अब इस पर राजनीति शुरू कर दी है, क्योंकि वन विभाग के पास इसका सोल्यूशन नहीं है और सीधी जो जिम्मेदारी जाती है वो इसकी राज्य सरकार पर जाती है। और राज्य में इस समय जो सरकार है सत्ता में वो भाजपा की है। तो कांग्रेस पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल था वो कल पहुंचा उन गाँव में मुलाकात करने जहाँ जहाँ गुलदार ने हमले किए। साथ ही आज भी बिजनौर की गुलदार मुक्ति के लिए प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोशिश की कलेक्ट्रेट जाने की, लेकिन पुलिस ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पुलिस ने उनको वहीं पर रोक दिया। तो अपने दफ्तर के बाहर बैठकर ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पिछले 1 हफ्ते से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो दल था वो पीड़ित परिवारों से मिलना चाहता था, लेकिन प्रशासन की तरफ से कभी उनको ऑफिस में ही नजरबंद कर दिया जाता, तो कभी घरों के अंदर ही नजरबंद कर दिया जाता। लेकिन बीते दिन जो खबर आई उसके मुताबिक कांग्रेस का दल लोगों से मिलने पहुंचा और आज अपने ही ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। तो चलिए अपनी पहली खबर पर लौट आते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बाइक सवारों पर किस तरह से गुलदार ने हमला किया। तो बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र में यहाँ नेहटोर रोड पर गांव भोरापुर के पास 2 दोस्त नैनपुरा जा रहे थे और ये करीब 3 बजे की घटना है बीते दिन की। यहाँ चलती बाइक पर गुलदार ने हमला किया। नतीजे में हुआ ये कि ड्राइवर को तो कुछ नहीं हुआ, बाइक के पीछे जो लड़का बैठा था उसका नाम रेहान है। रेहान के पैर पर गुलदार ने अपने दांत मार दिए। बाद में नगीना सीएचसी में रेहान को भर्ती कराया गया। फिलहाल रेहान की हालत जो है वो बेहतर है, रेहान का इलाज चल रहा है। तो सोचिए गुलदार का आतंक जो है वो किस हद तक बिजनौर जिले में बढ़ता जा रहा है। 35 से भी ज़्यादा मौतें हैं, 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं बीते 3-4 सालों की। अगर हम बात करें दूसरी घटना पर हम बात करेंगे गुलदार की, तो ये बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र में तारापुर गांव से है। यहाँ गुलदार ने बीती रात 2 बछड़ों को मार डाला। पहला हमला बुंदुपुत्र काले शाह के बछड़े पर हुआ। इसके कुछ समय बाद गुलदार ने नसीम पुत्र अमीनुद्दीन के घर के बाहर बछड़े पर हमला किया। अब यहाँ गुलदार की चालाकी देखिए, पहले इसने जो बछड़े का रस्सा था उसको काट दिया और उसके बाद बछड़ा आज़ाद हो गया और कुछ दूरी पर ले जाकर घर से उसने इसका शिकार कर दिया। और जैसे कि घटना होने के बाद पुलिस डिपार्टमेंट मौके पर पहुंचा वगैरह वगैरह, फॉर्मेलिटीज चलती रहती है, लेकिन वन विभाग के पास भी अभी इसका कोई ठोस सोल्यूशन नहीं है। तकरीबन 2-2:30 बजे का मामला है ये। 2 गुलदार थे, एक बछड़ा आगे था और एक ये था। दोनों ने अलग अलग हमला किया और उससे पहले पिछले हफ्ते में 2 बछड़ों पे अलग हमला हुआ था। तो न्यूज़ बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर में थोड़ा वन विभाग के एक सोल्यूशन को लेकर बात करेंगे, क्योंकि वन विभाग ने गुलदार के हमलों से निपटने के लिए एक नई तरह की पहल की है, लेकिन फिलहाल इसका ट्रायल जो है वो एक गांव में किया गया है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बताते चले, बिजनौर जिले भर में 110 सोलर बेस्ड वाइल्ड लाइफ रिपेलेंट डिवाइस और फॉक्स लाइट लगाई जाएंगी। इसमें एक सेंसर सिस्टम लगा हुआ है, साथ ही साथ इसमें सोलर सिस्टम, इसको चार्जिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। इससे होगा ये, जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि गुलदार जैसा या फिर कोई अगर खूंखार जानवर इसके आसपास आता है तो फौरन एक अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, जिससे गुलदार वगैरह जो भी जंगली जानवर होगा वो वापस लौट जाएगा। तो जैसे कि जानकारी दी जा रही, हो सकता है कि अगर ये डिवाइस कामयाब साबित होता है तो गाँव वालों को कुछ राहत इससे मिल सकती है। एक नए तरह का तजुर्बा है। फिलहाल 5 लाइटें जो है इससेपुर गाँव में लगाई गई, जहाँ इसी महीने गुलदार के हमले हुए हैं और आगे अगर ये ट्रायल कामयाब रहा तो और जगह भी ये लाइटें लगाई जाएंगी। तो फिलहाल ये तीनों खबरों में हमने गुलदार को लेकर आपको जानकारी दी। इस न्यूज़ बुलेटिन में इतने, कल फिर मिलते कुछ और नए अपडेट के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस वीडियो पर अंत तक बने रहे इसके लिए शुक्रिया।